नमस्कार, उत्तर प्रदेश लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियों ने यूपी चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। आज यूपी में रैलियों का सुपर सैटरडे भी माना जा रहा है। बीजेपी जहां ताबड़तोड़ रैलियां और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन कर रही है, वहीं अमित शाह अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में चुनावी रैली के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं सपा आज से 7 विधानसभाओं में विजय यात्रा निकाल रही है, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुलंदशहर में गंगा पूजन कर विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगी और 14 जिलों के पदाधिकारियों से संवाद करेंगी। तो यूपी में हो रही इन चुनावी सरगर्मियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की सियासत को निर्धारित करने के लिए यूपी में होने वाला विधानसभा चुनाव राजनीतिक दृष्टिकोण से कितना अहम है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लखनऊ से राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया अपने गेस्ट के साथ में जुड़े हुए हैं। संजीव कपासिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में सियासी महारथी उतर चुके हैं और हमारे साथ इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से दीपक सोनकर और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिषेक वाजपेयी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शौकत अली मौजूद है। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही। दीपक जी, क्या आपको लगता है कि आज सुपर सैटरडे है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी ने शुरुआत की है, वहीं दूसरी तरफ आपके मुख्य विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गोरखपुर से शुरुआत की है और एक बड़ा हुजूम उनके रोड शो में भी देखने को मिला। क्या समझते हैं कि अब 2022 के सियासी शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में? देखिए संजीव जी, जैसे आपने कहा सुपर सैटरडे है, हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हर दिन सुपर सैटरडे है। और पूर्वांचल हो या पश्चिम क्षेत्र हो, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का एक एक जनता का व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लगातार पूर्वांचल क्षेत्र में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आदरणीय गृह मंत्री जी, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के हाथों से एक नए विश्वविद्यालय की भी उद्घाटन और स्थापना होने जा रही है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया मूल परिवर्तन लेकर के आ रही है, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेस वे, बड़े बड़े विद्यालय, ये सब बन रहे, एक मूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आज देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से 2017 से पहले गुंडा राज, भ्रष्टाचार की सत्ता को जानने वाले आजमगढ़ को भी मैं एक आजमगढ़ से ही आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से आजमगढ़ से आज आदरणीय अमित शाह जी ने एक विश्वविद्यालय की शुरुआत करी है, उस आजमगढ़ को सपा सरकार के अंदर कट्टरपंथी और आतंकवाद को पहना देने के रूप में जाना जाता था। आज उसी आजमगढ़ को वहां विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले शिक्षा के लोग शिक्षा प्राप्त कर करके वो युवा वर्ग आज देश के विकास के काम आने वाला है। लेकिन दीपक जी, क्या आपको लगता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में आपके एक साथी आपसे बिछड़ गए, ओम प्रकाश राजभर? 150 सीटें पूर्वांचल में हैं, 124 सीटें आपके गठबंधन ने जीती थी। तो अब की बार जो पूरा फोकस है पूर्वांचल पर है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से एमपी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर पूर्वांचल में है, आपके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद पूर्वांचल में है। तो कहीं ना कहीं अब पूर्वांचल पर पूरा फोकस ये दर्शाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल को हल्के मूड में लेने में तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर का जो गठबंधन है, उसके चलते आपको ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है पूर्वांचल पर। देखिए संजीव जी, सरकार का गठबंधन और अलायंस तो लगातार चलता रहता है। कोई पार्टी से इधर आता है, कोई पार्टी से उधर जाता है, लगातार जुड़ते रहते हैं।
मैं बार बार हर बार आपकी डिबेट में कहता हूं कि पूर्वांचल ही नहीं, हमको पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश प्रमुख है। और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अभी आप देखिए ना, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कैराना में जाकर के, कैराना में जो लोग जिस तरीके से कैराना की घटना, हम सब लोगों को भी ध्यान है 2017 से किस तरीके से वहां दंगे हुए, और आज आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में 4.5 साल के अंदर कोई भी ऐसा दंगा हुआ हो तो जो लोग पलायन करेंगे उनके परिवार के साथ भी वो मौजूद होने गए थे। जिस तरीके से एकदम परिवर्तन की लहर है, ये एकदम मूलचूल परिवर्तन है। और मैं बता रहा था आपको आजमगढ़ की, जिस तरीके से वहां देश विरोधी गतिविधियां तैयार होती थी, आज वो उसमें पूरा परिवर्तन आया है। लेकिन दीपक जी, अखिलेश यादव की जो विजय रथ यात्रा है उसमें आप भीड़ का हुजूम देखिए, इतनी भीड़ आ रही है कि आपको पूर्वांचल से ये तस्वीरें बिल्कुल विचलित करने वाली हो सकती हैं। दीपक जी, अब वो भीड़ कैसे आ रही है ये तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से बसों में पूरा फाइनेंशियल व्यवस्था करके पैसे देकर के भीड़ ला जा रही है, ये तो हम सबको भी जानकारी है। शौकत अली बताएंगे, शौकत अली हैं हमारे साथ। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। दीपक जी डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। दीपक जी बढ़ने दीजिए डिबेट को आगे। सपा से शौकत अली हैं। शौकत जी ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के विजय यात्रा में जो लोग आ रहे हैं वो आप पैसे से खरीद के लाए जाने वाली भीड़ है। देखिए संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हताश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या देश के गृह मंत्री, जब भी ये लोग मंच पे उतरते हैं तो अपनी सरकार की अच्छाइयां बताने के बजाय, जो देश में काम कर रहे हैं, प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो बताने के बजाय ये विपक्ष पे दोषारोपण करने का काम करते हैं। 4.5 वर्ष तक उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ यही बताते रहे कि पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको इसलिए नहीं चुना था कि वो पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया ये बताने का काम करें। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको इसलिए चुना था कि आप क्या करोगे, उत्तर प्रदेश में क्या दोगे, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको कुर्सी पे आश्रित कराया था, सरकार में लाकर बिठाया था, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाया था। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता को आज निराशा दिखती है। उत्तर प्रदेश की जनता आज पूरी तरह हताश बैठी। अभी हमारे भाई कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कि पैसों से भीड़ मंगाई जा रही है, हमें पता है। अरे आपको तो बहुत कुछ पता है, जांच करा लीजिए, कौन रोक रहा है? जांच एजेंसी आपके अरे पास, शौकत जी, सब कुछ आपके पास। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को 4.5 पार्टी यदि इस तरीके का विकल्प है तो आपको छोटे दलों से गठबंधन की क्या जरूरत है? आप राष्ट्रीय लोकदल को साथ में ले रहे हैं और प्रकाश राजभर से सौदेबाजी क्यों कर रहे हैं? यदि आपके नेता इतने मजबूत हैं, आपकी पार्टी सीधे जनता से कनेक्ट है। जनता पार्टी के संजीव भाई सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता को 4.5 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है, ये उत्तर प्रदेश की जनता इनसे उम्मीद भरी निगाहों से देखती है और पूछती है कि महाराज हमें सिर्फ इतना बताने का काम करिए, हमें आपने दिया क्या है? अच्छी सड़कों की बात हो, रोजगार की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, शिक्षा संस्थानों की बात हो, ये महाराज आप कागजों पे दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में नाम लेकर जिले का बताइए कि हमने ये संस्थान बनाए हैं। स्टूडियो से श्वेता जी एक सवाल चाहती हैं। स्टूडियो से श्वेता जी एक सवाल चाहती हैं। जी शौकत जी, यहाँ पर जी बताया जा रहा है कि सपा के राज में गुंडा राज था, बीजेपी ने वो गुंडा राज साफ कर दिया है। क्या कहेंगे इस पर? कई तरह के आरोप जो है आप पर लगते हैं कि सपा का जब शासन था तो यूपी में गुंडा राज रहता था। श्वेता जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं जवाब देना चाहूंगा और बहुत अच्छे से जवाब दूंगा। जिस प्रदेश का मुखिया कुछ सनातन धर्म का अगवा हो और उत्तर प्रदेश की राजधानी में सनातन धर्म के अगुवाओं की हत्या हो जाए, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें तमाम आरोप लगे समाजवादी शासन के दौरान। मुझे जरा समझाने का काम करिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी में गैंगवार था। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की जेल में जो लोग जानते हैं जेल मैनुअल के बारे में, बस सुई नहीं जा सकती, असलहे पहुंचे गैंगवार हुआ है। शायद ये लोग भूल जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर जेलें सुरक्षित नहीं, सड़कें सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, और फिर कहा जाता है उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा। महिलाओं को लेकर अक्सर भारतीय जनता पार्टी के ठीक है शौकत जी, हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी हैं। शौकत जी ठीक है शौकत जी, आपकी बात आ गई। शौकत जी आपकी बात आ गई। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी हैं। अभिषेक जी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगातार एक्टिव है, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता कुछ इस तरीके के विवादित बयान देते हैं कि प्रियंका गांधी की जो गति है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खड़ी करने की, वो मध्यम पड़ जाती है।
देखिए कपिल जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं जो दोनों भाइयों की बातों को सुना मैंने। कम से कम हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने माना तो सही कि कैसे भीड़ लाई जा रही, पैसों से भीड़ लाई जा रही, कम से कम ये माना तो सही इन्होंने कि आज का ही पेपर में था और आप सब ने इस खबर को चलाई भी है कि 40 लाख रुपए डीएम ने पीडब्ल्यूडी विभाग से मांगे, जो कि रैली होनी है, परिवहन विभाग के लिए बसें जानी है, उसके लिए 40 लाख रुपए मांगे। तो भीड़ कैसे जानी है ये इन्होंने कम से कम दीपक जी ने माना, इसलिए मैं हाथ जोड़ करके उनका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, मेरा कोई प्रश्न पे उत्तर देना वाजिब नहीं बनता, लेकिन मैं श्वेता जी ने एक प्रश्न किया शौकत जी से, क्योंकि वो इंक्लूड है इसलिए बता दे रहा हूँ। गुंडा राज साफ कर दिया, ऐसा उन्होंने बोला। तो अरे पहले सवाल का जवाब दीजिए, टेस्ट के सवाल पे ना जाइए भाई। पहले वो जो सवाल हमने किया था उसका, ये तो अभिषेक जी आपका टेस्ट का सवाल है, आप उस बात का जवाब दीजिए कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में लोगों को जोड़ती हैं और आप ही की पार्टी के बड़े नेता प्रियंका गांधी जी की जो स्पीड है लोगों को जोड़ने की, पार्टी को खड़ा करने की, उस पर ब्रेक लगा देते हैं। कहाँ पे आपको ऐसा कहाँ लग रहा है कि प्रियंका गांधी जी के जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं क्या उनसे अलग हो रहे हैं? ऐसा कोई ऐसी न्यूज है क्या आपके पास कि कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं उनसे वो अलग हो जा रहे हैं? ऐसा करें। देखिए, बात विचारों की होती है, बात जनता के विचारों की है और जनता के आवाज उठाने को लेकर के है। सड़क से सदन तक कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने लड़ाई लड़ी है और लड़ता रहेगा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा है, ये कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा है। और हम महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी हम लड़ाई लड़ेंगे, हम किसानों को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, हम बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम महंगाई के मुद्दे पर भी लड़ाई लड़ेंगे, हम गुंडा राज की जो लोग बात करते हैं, हम तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसके ऊपर कई सारे धाराओं में मुकदमे दर्ज है, वो मुकदमे हटवाता है। आज के दिन की आप देख लीजिए, लेकिन अभिषेक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है, उत्तर प्रदेश में अपराधी बाहर चले गए हैं या जेल में है। संजीव जी मेरी बात खत्म हो जाती, संजीव जी मेरी बात खत्म हो जा लीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। इस कदर अपराधी लीडर हो गए हैं कि आज भी आपने पढ़ा पेपर में कि कैसे दबंग लोगों ने एक कांस्टेबल को चाकुओं से गोद करके हत्या अस्पताल पहुंचा दिया, वो मरने के कगार पर पहुंचा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, महिलाएं बेटियों की इज्जत तार-तार हो चुकी है, जिसका उदाहरण आपने देखा कि कैसे पंचायत चुनाव में लाठी डंडा कट्टा बम बारूद और महिलाओं की इज्जत तार-तार करने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे। तो आप देश के मुखिया को आप चुनेंगे जो प्रदेश को चला ही नहीं पा रहा है, और अपने कामों को गिनाने के लिए अगर कहा जाए तो वो अपने, अगर उन्होंने विकास की गंगा को बहाया होता तो शायद मां गंगा के तटों को उन्होंने साफ कर दिया होता और केंद्र से लोगों को लेकर के उनके कार्यों का बखान करने के लिए ना लाया जाता, ना ही इनके मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा रहे होते। जी दीपक जी, मैं आपकी बात का जवाब लूंगा। दीपक जी, 2017 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हमें याद है, आपका सबसे बड़ा नारा यही था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और यही नारा आपके गले की फांस बन गया है, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे कासगंज हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कानपुर हो। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरीके से आपकी सरकार बैकफुट पर नजर आई। और 2022 के विधानसभा चुनावों में कोरोना, किसान, कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, ये सब मुद्दे बनने वाले हैं। दीपक जी देखिए, भाई अभिषेक जी बड़े अच्छे से बता रहे थे, मैं बड़ा ध्यान से उनको सुन रहा था। भाई अभिषेक जी, जो 16-17 में दोनों चोर चोर मोसेरे भैया मिले थे, उसका परिणाम भी पता है। और आज अब आप बोल लीजिए, अब आप अपनी मत खड़ा करिए, अब बोल लीजिए। जिस तरीके से आप लोगों ने हंसने का विषय नहीं है अभिषेक जी, आप लोगों ने जिस तरीके से हिंदुत्व का अपमान करना शुरू किया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये हंसने का विषय नहीं है। जिस तरीके से सलमान खुर्शीद जी हिंदुत्व और हिंदुत्व को आतंकी संगठन से जोड़ते हैं, जहां आपके दीपक जी हमारे सवाल का जवाब भी दीजिए भाई। दीपक जी जवाब देना चाहूंगा। राशिद अलवी जी जय श्री राम का नारा लगाने वालों को माने राक्षस बताते हैं,
और फ्री की टॉलरेंस वाले बता दें, ये बिल्कुल फ्री की टॉलरेंस चलने वाली नहीं है। आप जिस तरीके से जनता को बहकाने का 60 साल आपने राज किया था, 60 साल उत्तर प्रदेश के लिए क्या दिया ये देश की जनता जानती है और प्रदेश की जनता जानती है। प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, 2017 में भी विश्वास जताया, 2019 में भी विश्वास जताया और वर्तमान में भी जिस तरीके से विकास के मुद्दे के साथ में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। अभी पंचायत चुनाव हुए थे दीपक जी, अभी पंचायत चुनाव हुए थे, उनका भी जिक्र कर लीजिए। 3050 पंचायत चुनाव का परिणाम भी सबके सामने है। लगातार आप समझ लीजिए संजीव जी, और जिस तरीके से हमारे माने शौकत जी भी कह रहे हैं, ये तुष्टीकरण और दुर्वीकरण की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। ठीक है, जिस तरीके विकास की राजनीति चलेगी उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति चलेगी, सुशासन की राजनीति चलेगी। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक जी ठीक है, दीपक जी ठीक है, सबको थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति चलेगी, सुशासन की राजनीति चलेगी, ये कह रहे हैं दीपक जी, आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। देखिए संजीव जी, अगर ये महिलाओं की इज्जत तार-तार करेंगे तो अगर इसको ये विकास कहेंगे तो ऐसा भी विकास इनको मुबारक हो। अगर आप बेरोजगार छात्र और बेरोजगार लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करेंगे और उनको नौकरी देने के नाम पे आप कुछ नहीं कर सकेंगे तो ऐसा विकास इनको मुबारक हो। अगर आपके शासनकाल में सुन तो लीजिए दीपक जी, मैंने आपकी बातों को सुना तो कम से कम मेरी बातों को भी तो आप सुन लीजिए ना। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सुन तो लीजिए, इतना परेशान ना होइए। अगर सत्ता में बैठा हुआ एक उच्च अधिकारी, आप इससे प्रमाण लगा सकते हैं कि इनके शासनकाल में लोग कैसे निडर हो गए हैं। एक उच्च स्तर पे बैठा हुआ अधिकारी कैसे अपने नीचे काम करती हुई महिला के ऊपर कैसे छेड़छाड़ कर रहा है, कैसे उसका शोषण कर रहा है, ये अभी लेटेस्ट पता चला। तो इसको अगर ये विकास कहते हैं तो ऐसा विकास इनको मुबारक हो। महंगाई के लिए आपको याद दिला दूं, मैं एक छोटा सा आंकड़ा पेश करने जा रहा हूं। इनके योगी जी और मोदी जी की नीतियों के कारण है। मैं बड़े सीधा चौड़ा करके बता रहा हूं, जो अगर आंकड़ा दे रहा हूं उसको मैं कहूंगा दीपक जी से चुनौती दे रहा हूं कि अगर झुटला करके मेरे को बताएं। 9,52,875 आत्महत्या लोगों ने कर चुके हैं, जिसमें से गृहणियां, दीपक जी फिर से सुनिएगा, जिसमें से गृहणियां थी 1,52,127। डेली वेजेस के जो मजदूर थे वो 1,93,795। खेती और जो मजदूर थे 35,122। किसान जो थे 78,330। बेरोजगारों ने जो आत्महत्या किया हुआ 86,851 और छात्रों ने जो आत्महत्या किया हुआ 69,407। कुल आंकड़ा होता है 9,52,875। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो दीपक जी सीना चौड़ा करके बोलिए कि मेरे ये आंकड़े झूठे हैं। अगर आप इसको विकास करना कहते हैं तो ऐसा विकास आपको मुबारक हो। नेतृत्व में हमारा सीना तो वैसे ही 56 इंच का और चौड़ा है। अभिषेक जी जवाब सुन लीजिए। आप बताइए ना, मैंने जो आंकड़े दिए हैं तो झूठला करके बताइए। मैं और चुनौती दे रहा हूँ आपको, जो आंकड़े दिए उस आंकड़े को झूठा करके बताइए। आप बताइए कि कैसे उत्तर प्रदेश आज के समय में भुखमरी में कैसे नंबर 1 होगा, बताइए। कर रहे हैं वो आंकड़े ठीक है, सरकार में ठीक है दीपक मुकदमा दर्ज नहीं होता। अभिषेक जी ठीक है, सोचिए ठीक है, महंगाई की बात कर रहे हैं। ये जो महंगाई इस तरीके से बात आगे नहीं बढ़ेगी। दीपक जी, अभिषेक जी, अरे भाई शौकत जी को थोड़ा टाइम दीजिए। शौकत जी, क्या आपको लगता है कि आप ही की सरकार के खिलाफ प्रयोग हुआ वो नारा, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, आज 2022 के विधानसभा चुनावों में सार्थक होने जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में झूठ बोलकर राजनीति होगी। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षाओं का झूठ बोला, नौजवानों के रोजगार के लिए झूठ बोला, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए झूठ बोला, तमाम झूठ बोलकर उत्तर प्रदेश की जनता को बरकरार कर कुर्सी पे तो आसीन हो गए। जब उत्तर प्रदेश की जनता ने इनसे पूछा कि महाराज हमारी सुरक्षा को लेकर आप क्या कर रहे हो, तो कोई जवाब नहीं।
चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात हो, कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में गैंग वॉर हुआ, कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में राजधानी में महिलाएं आकर आत्मदाह कर रही थी, उनको न्याय नहीं मिल रहा था। अब इनसे पूछा जाता है कि मुझे महाराष्ट्र की इतना समझाने का काम करिए, वो जो तमाम जिले से महिलाएं चलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी पहुंची और आग लगाकर अपनी जान दे दिया, आत्मदाह कर दिया, वो क्यों कर रही थी? क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में न्याय नहीं मिल रहा था। ये बात जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछी जाती तो जवाब नहीं होता और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। एक ऐसा राम राज्य आपने उत्तर प्रदेश में दे दिया जिसमें जेलों में गैंगवार हो, सड़कें तो छोड़ दीजिए महाराज, अब जेल भी सुरक्षित नहीं, जेलों में भी गोलियां चल रही हैं, कितनी जेलों में हत्याएं हो गई, कितनी बार गैंगवार। अभी ताजा उदाहरण तक कह दिए धरने बैठे हुए थे। तो ये आज उत्तर प्रदेश को ठग चुके थे। लेकिन शौकत जी सबसे बड़ा सवाल वही है, आपके पास नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा है क्या? आपके पास योगी आदित्यनाथ के विकास पुरुष जैसा चेहरा है क्या? कट्टर हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा है क्या? इतने बड़े चेहरों से कैसे टकराएगी आपकी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी काम के दम पे लड़ना चाहती है। जो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता को जो चाहिए वो देना चाहती है। उत्तर प्रदेश का नौजवान युवा रोजगार चाहता है, उत्तर प्रदेश की जनता सुकून चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी सड़कें चाहती है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी चाहिए, जो समाजवादी पार्टी लगातार पूर्ववर्ती सरकारों में दे रही थी और आगे भी अगर हम सत्ता में रहेंगे तो देने का काम करेंगे। आज समूचा एक जवाब मांगता है उत्तर प्रदेश कि हमें सिर्फ इतना बताने का काम करे। 4.5 वर्ष दीपक जी लास्ट कमेंट आपका। दीपक जी 7 साल केंद्र की सरकार में एक वो हॉस्पिटल बताएं जिसमें उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने का काम किया हो, एक वो एक्सप्रेसवे बताएं जो इनकी सरकार ने बना दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिल गई हो, एक वो हॉस्पिटल बताएं जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को इलाज मिल रहा हो। अरे महाराज, आप सिर्फ कागजों पे कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन धरातल पे जब उत्तर प्रदेश की जनता आपसे जवाब मांगे, ठीक है शौकत जी, अभिषेक जी, दीपक जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश में सियासी महारथियों ने अपनी अपनी पूरी तरीके से जो तलवारें हैं वो म्यान से निकाल ली है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी प्रियंका गांधी। लेकिन 2022 में जनता का मूड क्या है, उत्तर प्रदेश में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त बताएगा। फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ। श्वेता जी कंटिन्यू करेंगे। जी संजीव कपासिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम चर्चा के लिए। तो चर्चा से साफ है कि इसमें कोई शक नहीं है कि 2022 का ये चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। बीजेपी को जहां एंटी इंकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं ये चुनाव कांग्रेस और सपा के लिए भी किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। तो अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता जनार्दन अपना फैसला किस पार्टी के हक में सुनाती है। तो उत्तर प्रदेश लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम योगी ने आजमगढ़ का नाम बदलने के संकेत दे दिए हैं। आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ रखने के संकेत जो हैं वो दिए गए हैं। तो बिना नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात के संकेत दिए हैं। तो आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करने के संकेत दिए गए हैं। यूपी से ये बड़ी खबर आ रही है। तो यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ का नाम बदलने के संकेत दिए हैं। आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करने के संकेत दिए हैं। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़, जिसका नाम बदलने के संकेत यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने दिए हैं। तो यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ का नाम बदलने के संकेत दे दिए हैं।